आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर्स। आपके पास जो इनिशियल डाटा गिवन है उसमें एक्सेलरेशन है आपके पास 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इट मीन्स आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, आपने इसकी स्पीड निकालनी है फाइनल, और वो भी किलोमीटर्स पर आवर में आपने फाइंड करनी है जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करे 100 मीटर्स का, यानी कि s इज इक्वल टू हमारे पास 100 मीटर आ गया। आपने vf को फाइंड करना है, आपने ये सोचना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास vf, vi, a और s आए। तो यू नो वेल कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ यूज करेंगे जो कि इक्वल है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 0.5 और s है हमारे पास 100 के इक्वल, तो 2 इंटू 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस 0 का स्केयर। 2 इंटू 0.5 1 इंटू 100 और vf स्केयर। स्केयर को खत्म करना होगा तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास vf आएगी 10 मीटर्स पर सेकंड के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में थी तो फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में आएगी। अब इसको किलोमीटर्स पर आवर में हमने फाइंड करना है, तो मुझे करना यह है कि जस्ट इसको 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि vf इज इक्वल टू 10 इंटू 3600 ओवर 1000। इनके जीरोस इनसे कैंसिल हो गए और ये जीरो इससे, तो पीछे हमारे पास बचता है 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो यूँ आपने देखा है कैसे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लिया और एट द एंड 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करके उस मीटर पर सेकंड में आने वाली वेलोसिटी को किलोमीटर्स पर आवर में चेंज कर लिया।